ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला उस टॉपिक का नाम है रजिस्ट्रेशन। और आज हम लोग रजिस्ट्रेशन का थर्ड टाइप सम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो थर्ड टाइप का जो सम है, जिसमें बोथ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है, मतलब बंदा गुड्स में भी डील कर रहा है और सर्विसेज में भी डील कर रहा है। तो देखो क्या लिख के दिया है कि मिस्टर ए के बिजनेसमैन ऑफ मुंबई स्टार्टेड सप्लाइंग द सर्विसेज फ्रॉम 3 जुलाई 2022, and he gives the following detail of the transaction and determine the date of liability of tax payable, CGST, SGST and IGST। तो हमें पता लगाना है कि वो CGST पे करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि 5 जुलाई 2022 द टैक्सेबल सप्लाई एट मुंबई। तो उसने टैक्सेबल सप्लाई किया। सप्लाई अभी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, तो जब भी टैक्सेबल सप्लाई रहेगा तो समझ जाना है कि वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, 7,11,000, सीधा सीधा लिख के दिया। एंड 10 जुलाई 2022 सर्विसेज टू KT लिमिटेड एट नासिक। तो उसने सर्विस प्रोवाइड किया, तो ये सर्विसेज वाला केस हो गया। 15 को उसने सर्विस प्रोवाइड किया। टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पे गुड्स प्रोवाइड किया। सप्लाई ऑफ धुले, टैक्सेबल सप्लाई टू पुणे, दिल्ली, नागपुर, इंदौर, ऐसा पूरा का पूरा उसका ट्रांजेक्शन लिख के दिया। राइट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, टैक्सेबल परचेज, टैक्सेबल सेल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे उसने क्या क्या डील किया वो सब कुछ लिख के दिया। तो अगर इस टाइप का सम रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ ड्रॉ करके। तो यह है क्वेश्चन नंबर 7। तो सेम जैसा हम लोग सम सॉल्व करते वैसे ही पहले नंबर पे आएगा नेम ऑफ सप्लायर। सप्लायर का नाम क्या है, मिस्टर ए के। कहाँ पे रहता है, मुंबई में। और मुंबई कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र वाला केस रहेगा तो क्या है आपको पता ही है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, नंबर 2 पे कंडीशन। तो अगर कोई बंदा गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का डील करता है तो उसके लिए कंडीशन है कुछ 20 लाख का, मैंने आपको बताया क्या। देखो यहाँ पे लिख के दिया है फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विस, मतलब बोथ, अगर दोनों गुड्स एंड सर्विस में डील करेगा तो स्पेशल स्टेट के लिए 10 लाख है और अदर स्टेट के लिए कितना है, 20 लैक्स और मोर। तो इसके लिए 20 लैक्स और मोर वाला कंडीशन अप्लीकेबल हो जाएगा। क्योंकि बंदा रहता कहाँ पे, मुंबई में। और मुंबई कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र कौन से स्टेट में आएगा, अदर स्टेट में आएगा। इसलिए इसके लिए अदर स्टेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बस, तो वही सेम लिखूंगा मैं। एग्रीगेट टर्नओवर मस्ट बी ₹40 lakhs, सॉरी 20 lakhs और मोर इन फाइनेंशियल ईयर। बस अब नंबर 3 पे मैं लिखूंगा कंपुटेशन। कंपुटेशन क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं। तो सीधा डेट लिख दिया। अब इसने जो जो डील किया तो पर्टिकुलर्स लिख दिया। वैल्यू ऑफ सप्लाई लिख दिया। डायरी किया जाएगा ऐसा। फिर यहाँ पे इसको क्यूमुलेटिव सप्लाई कर दिया। पहला है 5 जुलाई 2022 टैक्सेबल सप्लाई एट मुंबई। कितने का है, 7,11,000। तो 7,11,000 लिख दिया। फिर 10 जुलाई 2022 को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज टू MSKT लिमिटेड नासिक, 1,01,000। फिर 15 अगस्त 2022 को सर्विसेज प्रोवाइड किया, सर्विसेज टू मेहता
कितना है? 10,11,000। Then 22 August 2022, taxable supply to RBI 3 lakh, तो 3 लाख लिख दिए। फिर 25 सितंबर 2022 को सप्लाई किया। 25 सितंबर में सप्लाई टू तनु 7 लाख, तो 7 लाख लिख दिया। फिर 29 सितंबर 2022 टैक्सेबल सप्लाई टू पुणे 4 लाख कर दिया। फिर 1/10/2022 टैक्सेबल सप्लाई टू दिल्ली 8,45,000। फिर 5/10/2022 टैक्सेबल सप्लाई टू नागपुर 2,33,000। And last 15th October 2022 taxable supply to Indore 3,45,000। तो जैसा था मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। बस अब क्या करूँगा, क्यूमुलेटिव निकालूंगा। तो पहला तो एज इट इज़ 7,11,000 आएगा। उसमें नेक्स्ट ईयर ऐड करूँगा तो 8,12,000 आ जाएगा। इसमें इसको ऐड किया है, फिर इसमें इसको ऐड करूँगा तो आ जाएगा 21,23,000। फिर इसमें नेक्स्ट वाला ऐड करूँगा तो 28,00,000, 10,00,000। इसमें इसको ऐड किया ही आया, तो दो बार रिकॉर्ड कर दिया लगता है। सॉरी, मैं वही सोच रहा हूँ वैल्यू क्यों गलत है। इसमें इसको ऐड करूँगा तो 18,23,000 आएगा। फिर 18 लाख में 3 लाख ऐड करूँगा तो 21,23,000 आएगा। फिर इसमें नेक्स्ट को ऐड करूँगा तो 28,23,000 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 4 ऐड करूँगा 32,23,000 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ऐड करूँगा 8,40,000 तो आ जाएगा 40,68,000 आ जाएगा। 40 लैक्स ना। फिर नेक्स्ट ऐड करूँगा तो 43,01,000 आ जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट को ऐड करूँगा तो 46,46,000 आ जाएगा। तो ऐसे क्यूमुलेटिव निकाला है। फर्स्ट ईयर का एज इट लिखा, इसमें नेक्स्ट ईयर ऐड किया तो यह है, इसमें नेक्स्ट ईयर ऐड किया तो यह है। ऐसा ऐसा करते हुए सब वैल्यू आ गया। अब चेक कर लो तो मेरा क्राइट कंडीशन क्या बोलता है कि मेरा बेसिक कंडीशन कितना होना चाहिए, 20 लाख या फिर 20 लाख से ज़्यादा। ज़रा चेक करो 20 लाख कौन से मंथ में कवर हो रहा है यहाँ पे। तो 22 अगस्त 2022 से ये बंदा एलिजिबल हो जाएगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा का क्राइटेरिया सेट हो, क्योंकि उसके पहले 18 लाख है और यहाँ पे 21 लाख हो रहा है, राइट। तो इस दिन से वो एलिजिबल हो जाएगा। बस अब क्या करूँगा, कंडीशन लिख के आपको बता देता हूँ। सॉरी, अब कंक्लूजन लिख दूंगा यहाँ पे। कंक्लूजन, तो from computation it is clear that
कि मिस्टर ए के इज satisfied basic condition on 20 August 2022, so he will be liable to get register under GST law। बस ऐसे आपको होल वर्ड में लिख के ख़त्म करने का, और इस तरह आपके झोले में 10 मार्क्स आ जाएंगे। आई होप आपको समझा रहेगा कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया वैसे ही करना है। मिस्टर ए के जो नेम ऑफ डीलर लिख दिया, सप्लायर लिख दिया, कंडीशन लिख दिया। कंडीशन आपको देखना है कि एग्रीगेट टर्नओवर उसका कितना हो रहा है, 10 लाख हो रहा है, 20 लाख हो रहा है। तो 20 लाख एप्लीकेबल हो गया, यहाँ पे इसका कंपटीशन करके आपको दिखा दिया। फिर एंड में आपको इसका कंक्लूजन लिख देना है बस। ओके, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।